जादू। मजा आ गया। नमस्ते, हैशटैग प्राउड टू बी इंडियन। सो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्या बताया, हाँ, स्टांस के बारे में और फुटवर्क के बारे में। फुटवर्क से आप एक डिस्टेंस क्लोज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले या उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि डिस्टेंस को डिस्टेंस को डिस्टेंस के बारे में जानना है तो 21 पहले जितोड़ो ना, जैसे मॉडर्न मार्शल आर्ट को जानने से पहले किसी पुराने मार्शल आर्ट की थ्योरी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कराटे का कॉन्सेप्ट। तो कराटे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है माआई। ठीक है, डिस्टेंस को जो पहले पहले डिस्टेंस को उसमें माआई बोलते हैं। ठीक है, माआई। ठीक, तो माआई को 3 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है उसमें। वो है, पहला है गोनो सेन, दूसरा है सन नो सेन और तीसरा है सन। पहला है गोनो सेन। गोनो सेन मतलब अटैक और डिफेंस है, डिफेंस और अटैक। ठीक है, पहले डिफेंस होगा फिर अटैक होगा। वो कराटे का एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, पहले डिफेंस फिर अटैक अगर लॉन्ग रेंज में। ठीक, उसके बाद आता है क्लोज रेंज। क्लोज रेंज मतलब मीडियम रेंज। मीडियम रेंज में आता है अटैक और ब्लॉक एक साथ। ठीक है, ब्लॉक और अटैक एक साथ। उसके बाद आता है क्लोज रेंज। क्लोज रेंज होता है ऐसा, एल्बो से कंधा तक के, एल्बो से कंधा तक वो होता है क्लोज रेंज। क्लोज रेंज में डायरेक्ट अटैक होता है। एक सीधा एल्बो या सीधा ये एक, बस इन तीन। तो इन तीन कैटेगरीज में अलग अलग तरीके से फाइट किया जाता है। ठीक है, मतलब एक ऐसा रेंज जिसमें मेरे हाथ और पैर एनिमीज तक नहीं पहुंच रहे, और उसमें सामने वाले को मेरे तक पहुंचने के लिए या मेरे को सामने वाले तक पहुंचने के लिए एक स्टेप लेना पड़ता है। ठीक, उसके लिए आ, उस पे हम लोग को किस तरीके से अटैक करना है और किस तरीके से अपने मुट्ठी और पैर को किस तरीके का अटैक करना है वो देख लेते हैं। तो पहला तो है पंचेस। पंचेस कैसे रहेंगे? पंचेस पूरी तरह एक्सटेंडेड रहेंगे, जिसको हाइपर एक्सटेंशन बोलते हैं दूसरी के लैंग्वेज में। जिस कुंडो में इसको हाइपर एक्सटेंशन बोलते हैं। हाइपर एक्सटेंशन में ये हॉरिजॉन्टल पे स्टार्ट है। तो बहुत सारे जितने ज़्यादातर जो मार्शल आर्ट्स होते हैं, जैसे कि बॉक्सिंग। ठीक है, बॉक्सिंग में पैर हाथ ऐसे रखा जाता है, ऐसे। कराटे में ऐसे। कुंफू भी इसमें सेम है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेन बॉल वाला सिस्टम होता है। ठीक है, तो लॉन्ग रेंज में ऐसा रखना है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा, ऑब्वियसली जित कुंडो भी सजेस्ट करेगा कि हैंड्स को डायगनली रखा जाए। इससे जो बोन्स होते हैं वो पूरी तरह अलाइन हो जाते हैं। ओके, अब देख लेते हैं किक्स। किक्स कैसे होंगे? किक्स पूरी तरह एक्सटेंडेड हो गया, जैसे कि फ्रंट किक, साइड किक, या फिर एक होता है ऑब्लिक किक जो पीछे वाले पैर को ऐसे मारा जाता है। और एक पेंडुलम स्टेप किक भी होता है, वो आगे फ्यूचर में मैं बताऊंगा। अब देख लेते हैं मीडियम रेंज में। मीडियम रेंज वो होता है जो हाथ से लेकर कोहनी के बीच का। ओके, अगर अपोनेंट हाथ से लेकर कोहनी के बीच आ सकता है या फिर आ सकता है, और एक ऐसा रेंज जिसमें वो थोड़ा सा भी लीन करेगा और मुझ तक पहुंच जाएगा, वो रेंज होता है मीडियम रेंज। ठीक है, मीडियम रेंज में जो अटैक्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, वर्टिकल। ठीक है, बहुत सारे मूवीज में देखे होंगे ये। एक विंग चन कुंफू में, कराटे में इसको तादसुकी बोलते हैं। ठीक है, ये और किक्स जो होंगे वो ज़्यादातर ऐसे होंगे। स्कूप किक मैं बताऊंगा आगे। स्कूप किक होता है, ऑब्लिक किक हो गया, नीज एल्बोज भी मार सकते हैं। ओके, और इस पॉइंट के आगे आता है ट्रैपिंग का सिस्टम। अभी तक सिर्फ स्ट्राइकिंग तक था, लेकिन ट्रैपिंग का सिस्टम, ट्रैपिंग वो एक तरीका होता है सामने वाले के हाथ और पैर को मैनिपुलेट करने का। ठीक है, मैनिपुलेट मतलब इजी लैंग्वेज में बोले तो सामने वाले की बॉडी को कंट्रोल करने का, उसका सेंटर लाइन को कंट्रोल करने का। कैसे?
चार बॉडी के जो कोने होते हैं, हाथ और दोनों पैर, उनको कंट्रोल करके। ठीक है, उसके बाद आता है क्लोज रेंज। क्लोज रेंज वो रेंज होता है जो एल्बो से, मतलब मेरे टर्मिनोलॉजी में, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं ये जित कुंडो जो है मेरा, ये मेरा मेथड ऑफ जित कुंडो है, और जित कुंडो हर पर्सन टू पर्सन चेंज होता था। तो ये जो मेरा मेथड है, इसमें कोहनी से लेकर कंधा का जो हिस्सा है वो क्लोज रेंज होता है। एल्बोस, नीज, और यहाँ से शुरू होता है। ट्रैपिंग तो हो नहीं सकता क्योंकि आदमी बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, इसलिए अब होता है ग्रैप्लिंग। जूडो के थ्रूज और जुजित्सु, ठीक है, हो सकता है कि इस पॉइंट के बाद आदमी ज़मीन पे आ जाए, तो ग्राउंड डिफेंस भी सीखना पड़ता है इसमें। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, चार टूल्स होते हैं, या फिर बोल सकते हैं चार स्किल्स होते हैं जो सीखने पड़ते हैं। वो है स्ट्राइकिंग, या फिर पंचिंग बोल सकते हैं, पंचिंग, किकिंग, ट्रैपिंग और ट्रैपलिंग। ठीक, ये चार स्किल्स आपको सीखने हैं। और जो तीन चीज़ें हैं उन पर ध्यान देना है। पहला है डिस्टेंस, टाइमिंग और रिदम। ठीक है, तो अलग अलग रेंज, अलग अलग रेंज ऑफ डिस्टेंस में, अलग अलग टाइमिंग के साथ, अलग अलग रिदम के साथ फाइट करना पड़ता है। उसी से एक जो इंसान डिस्टेंस कंट्रोल कर लेता है वो पूरे फाइट को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, अगर फाइट को कंट्रोल करना है तो डिस्टेंस कंट्रोल करो, और आदमी को कंट्रोल करना है तो उसको सेंटर लाइन को कंट्रोल करो, सेंटर लाइन अटैक कर। ठीक है, क्योंकि पूरा मोस्ट ऑफ द वेट होता है वो सेंटर पे होता है, सेंटर ऑफ मास जो बोलते हैं फिजिक्स।